प्रिय दोस्तों और मित्रों, आप सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज हम फिर से एक बार आपके बीच में एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर आए हैं। हमारा आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में जो भी मनुष्य जन्म लेते हैं, चाहे वो कोई भाई हो चाहे कोई बहन हो, पवित्र शास्त्र के अनुसार सभी पाप किया हुआ है। इसलिए पाप सबके अंग में और उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में पाप बसा हुआ है। इसलिए कोई दावा नहीं कह सकता कि मुझ में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति गुनहगार है, हर एक व्यक्ति अपराधी है। हम सब जितने लोग संसार में जन्म लेते हैं, हम सब लोग पाप किए हुए लोग हैं। क्योंकि इसकी शुरुआत सबसे पहले जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जब मनुष्य की उत्पत्ति की थी, उसी समय आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी कि तू इस वाटिका में सभी पेड़ों के फलों को तू बेखटके खा सकता है, परंतु इस वाटिका का एक पेड़ है जिसके मध्य में है, जिसका फल भले और बुरे के ज्ञान का फल है, जिसको तू कभी भी नहीं खाना। परमेश्वर ने आदम से ये भी कहा था कि जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम को और हवा को आज्ञा दे चुका था, तब उन्होंने कुछ समय बाद में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वहाँ पर अदन की वाटिका में शैतान सांप के रूप में प्रवेश करके उस हवा को, आदम की पत्नी को, उसने अपने वश में किया और उसको बहकाया और उसने फल खा लिया। उसके बाद उसकी आंखें खुल गई और उसके बाद उसने अपने पति आदम को भी दिया और दोनों ने फल खाया। तब वहाँ ऐसा लिखा है कि दोनों की आंखें खुल गई। और तब वो लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़े और अपने नग्न शरीर को उन्होंने उस पत्तों से ढांपने लगे। और परमेश्वर जब उस अदन की वाटिका में आदम से अपने ठीक समय पर मिलने के लिए जब आया करता था, उस दिन भी परमेश्वर आदम हवा से मिलने जब आया, तब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद नहीं हैं, कहाँ चले गए। तब परमेश्वर ने बोला, हे आदम तू कहाँ है। इस प्रकार से जब परमेश्वर बोला, तब आदम ने बोला कि मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में छुप गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर को समझ में आ गया कि सच में तुम्हें क्या जिस आज्ञा को मैं दिया था, क्या तुमने वही काम किया है। तो आदम ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, परंतु उसने अपनी पत्नी पर दोष लगा के बोला कि जिस स्त्री को आपने मुझे दिया है उसी ने इस फल को मुझे खिलाया है और मैंने खाया है। ऐसा करके आदम ने अपने विषय में जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसको उसने टाल दिया, उसको उसने छोड़ दिया। तब से मनुष्य के मन में, प्रकृति में विकृति का जन्म हो गया। तब से परमेश्वर ने देखा, उत्पत्ति 6:5 में भी लिखा है कि जो कुछ भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। इस रीति से परमेश्वर ने सबसे पहले संसार को जल प्रलय के द्वारा नूह के समय में नाश भी कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने से बोला था कि मैं अब मनुष्य तो मेरे बनाए हुए हैं, मैं इनसे किसी भी प्रकार से अब इनकी परीक्षा नहीं लूँगा। और इस रीति से वहाँ पे ये भी लिखा है, मनुष्य जो कुछ भी अपने मन में सोचता है बचपन से वो निरंतर बुरा ही सोचता है। ऐसा उत्पत्ति की पुस्तक उसके 8 अध्याय की 21 वचन में लिखा है। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। ऐसा करके परमेश्वर को मालूम है
कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। निरंतर मन जो है बुरी कल्पनाएं करता है, बुरी योजना बनाता है, बुरी युक्तियां रचता है, और असली जो पाप है वो मनुष्य के मन में जन्म लेने वाला पाप को ही असली पाप माना गया है। इस कारण से सारी मानव जाति के अंदर में से कोई मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता, कोई भाई या कोई बहन ऐसे नहीं कह सकती कि मेरे मन में किसी प्रकार के भी बुरे विचार नहीं आते हैं। सबके मन में आते हैं, इसलिए सभी लोगों को परमेश्वर बोलता है कि सबने पाप किया है। इसलिए वहाँ पर मेरे प्रियो रोमियो की पुस्तक 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए पाप सबके जीवन में वास कर चुका है और पाप का सहवास सभी के अंदर में है, और पाप जो है इसलिए सभी लोगों ने पाप किया है। पाप से कोई व्यक्ति इस दुनिया का छूटा नहीं है। कोई कहे कि मैं धर्मी हूँ या मुझ में किसी प्रकार का पाप नहीं है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि वो झूठा व्यक्ति है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पर हम एक वचन के द्वारा भी इसको देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 8 वचन में इस तरह से लिखा है, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हम यदि कोई व्यक्ति दुनिया का कह सकता नहीं है कि मुझ में किसी प्रकार का पाप नहीं है। पाप सभी के जीवन में है, पाप सबके अंदर में है। बस फर्क इतना है कि लोग अपने पापों को मान लेते हैं, कई लोग अपने पापों को नहीं मानते हैं, और अपने पापों को नहीं मानने के कारण से उन्हें जो है बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहली बात अब यह है कि मैं अपने पापों को किसके सामने मानूं। सबसे पहला चीज़ ऐसा होता है, क्योंकि देखो हमने गुनाह जो है हमारे परमेश्वर के विरोध में किया, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में किया है, परमेश्वर के आज्ञा का पालन हमने नहीं किया। इसलिए हम सबसे बड़े गुनहगार जो है हम किसी मनुष्य के नहीं हैं, हम परमेश्वर के गुनहगार हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा, और उसने कहा, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि मैंने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबसे पहला जो विश्वास हमें जो करना है वो ये है कि मेरे पापों को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है। उसी पर यदि मैं विश्वास करूंगा तो मेरे पाप क्षमा होंगे। यदि मैं विश्वास नहीं करता यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तो मैं अपने पाप क्षमा का दायित्व जो है, जिसका अधिकार दिया गया है, तो मेरे पाप जो है कौन क्षमा करेगा। यदि मैं अपने पापों की माफ़ी मांगने के लिए, यदि मैं किसी मनुष्य के सामने यदि हाथ फैलाऊं, किसी पत्थर के सामने यदि मैं माथा टेकूं, किसी प्रकार का भोजन मैं संसार में करा के मैं सोचूं कि मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, किसी प्रकार का मैं अच्छे से अच्छा कर्म करके मैं कहूँगा कि मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, तो मेरे प्रियो, मैं आपसे स्पष्ट कह देता हूँ कि हम कभी भी किसी भी तरह का अच्छे से अच्छा कर्म करके भी हम अपने पापों से क्षमा नहीं पा सकते, क्योंकि हमने अपराध जो है हमारे परमेश्वर के खिलाफ में किया हुआ है। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर स्वर्ग की योजना को लेकर आकर इस धरती को बनाया है, तो स्वर्ग का परमेश्वर जो सोचता है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि तुम यदि बहुत सारा साबुन भी लगाते हो और अपने आप को सज्जित शोभित होते हो, तो भी तुम्हारे पाप का, अधर्म का धब्बा जो है मेरे सम्मुख में बना रहता है। इस प्रकार से वचन में लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं है ना। यिर्मयाह 2:22 में लिखा है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी लगाए भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसलिए कोई व्यक्ति इस संसार पे नहीं कह सकता कि मेरे में किसी प्रकार का पाप नहीं, और कोई दुनिया का कोई वस्तु हमारा पाप शुद्ध नहीं कर सकता। कहीं नदी का, नाले का, नहर का, समुंदर का या किसी प्रकार के तालाब का पानी भी हमारे पापों को, हम यदि ऐसी मानसिकता रख के जाएं कि मैं यहाँ नहा लूँगा तो मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, मेरे प्रिय, कभी किसी रीति से भी हमारे पाप जो है, किसी पानी में इतनी ताकत नहीं है कि हमारा पाप धो सके। किसी साबुन में इतनी ताकत नहीं कि हमारे पाप के मैल को साफ कर सके। किसी ऐसे वस्त्र में ताकत नहीं कि जिसको पहनने से हम शुद्ध और पवित्र हो सके।
इसीलिए जिस परमेश्वर ने आपके मेरे लिए जो है मेरे प्रियो, इसीलिए संसार पर सबसे बड़ा योजना परमेश्वर का जो आया है वो ये है कि मनुष्य के अपराधों को क्षमा करना। तो और मनुष्य के अपराध को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने अपने ही एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा और वो आकर आपके मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। क्योंकि पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, यीशु का जो लहू है वो सब पापों को धो देता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमारे पापों को धो सकता है और अन्यथा कोई भी हमारे पाप धो नहीं सकता, तो हम किसी भी रीति से उस परमेश्वर से हम बच नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पहला यूहन्ना की पुस्तक उसके 9 वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले और हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। क्योंकि उसके ऊपर में लिखा है 7 वचन में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये बातें इब्रानी की पुस्तक में भी लिखी हुई है कि यीशु का लहू ही हमारे पापों को धो सकता है, अन्यथा कोई भी पाप हमारा धो नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि जिसके विरोध में हमने पाप किया है उसी को पता है कि मेरे पाप कैसे माफ होंगे, उसी को मालूम है कि मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए एक अपने एकलौते पुत्र ईसा मसीह को भेजा है, ताकि जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है और वही हमारे पापों को धो सकता है। अब उसमें तीसरी और अहम बात यह है मेरे प्रियो कि पाप शुद्ध करने के विषय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वहाँ तक बात सही है। लेकिन मेन समस्या ये है, जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, और जब विश्वास करेंगे तो हम उसके ठहराए हुए कार्यों के ऊपर में भी हम चलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक उदाहरण में देखते हैं कि एक पापिन स्त्री यीशु मसीह के पास आई, लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 36 पद से। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की वह उनके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसे उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उससे अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने समौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर इसका थोड़ा क्षमा हुआ, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे
वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, इस संदेश में हमें इस बात को पूरी तरह से सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास किया है कि दो व्यक्ति कर्जदार हैं, मतलब दो व्यक्ति पाप के बोझ में दबे हुए हैं, परंतु दोनों के पास अपने पाप का कर्ज पटाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु बस उन्होंने एक ही काम किया है कि उन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उससे प्रेम किया है। यहाँ पर हमें इस बात को देखने को मिलता है, क्योंकि देखो, इसलिए 47 में इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह कहा कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है। देखो 50 में इसलिए यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। मतलब इस स्त्री ने यीशु मसीह पे विश्वास किया। स्त्री ने यीशु मसीह पर चंगाई, चमत्कार, आश्चर्यक्रम और किसी प्रकार के चिन्ह के लिए स्त्री यीशु मसीह के पास नहीं गई थी। स्त्री यीशु मसीह के पास अपने पापों को माफी मांगने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करके वो उसके पास गई थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू कुशल से चली जा, तू कुशल से चले जा, तू आनंद से चले जा, तू शांति से चले जा, क्योंकि तूने जो विश्वास किया है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में और इसी प्रकार से मरकुस की पुस्तक 16 के 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने के लिए, पाप हमने किया, बुराई हमने की, व्यभिचार हम करते हैं, गलत काम हम करते हैं, लालच हम करते हैं, लोभ हम करते हैं, अशुद्ध कार्यों में जीवन हम जीते हैं, सब कुछ हम करते हैं। और इसलिए पाप हमारे मन में, हमारे रग रग में, हमारे विचारों में सदा काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बस गया है, जो निकलता नहीं है। हम मर जाएंगे लेकिन पाप हमको छोड़ के नहीं जाता है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन पाप हमारे से बाहर नहीं जाता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक उपाय किया है कि अपने बेटे को कुर्बान करके वो हमारे लिए बलिदान हुआ, ताकि इस पाप से हम आज़ाद हो सके। इसलिए मैं आप सबके लिए एक सुंदर सुनहरा संदेश है आज हमारा ये, कि हम अपने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान ले, क्योंकि विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और उसी का उद्धार होगा। इसलिए जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, देखो हम सभी बातों के लिए विश्वास करते हैं, चंगाई के लिए विश्वास करते हैं, चमत्कारों के लिए विश्वास करते हैं, आश्चर्यकर्मों के लिए विश्वास करते हैं। जिन कार्य के लिए हमने विश्वास किया है वो तो हमें मिलेगा, लेकिन जब तक हम पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, हम में से किसी का भी पाप क्षमा नहीं होगा। इसलिए आज हम चाहते हैं कि हम सबके पाप क्षमा हो, तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और जी उठा है। तब देखो हम सबका उद्धार होगा, क्योंकि यीशु मसीह को मनुष्य के पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है और उसने हमें अपने लहू से मोल लेकर खरीद लिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि संदेश के द्वारा आप सब लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में आया होगा। कृपया आप सबको जय मसीह की, और इसमें बने रहिए। आगे भी हम आगे वचन के प्रकाशन में और भी नई नई बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। आप सबको जय मसीह की।